दोस्तों इस वीडियो में हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक का अभी हम जो डाउन ट्रेंड देख रहे हैं यह बहुत ही ख़राब है। इसका हम लास्ट 6 मंथ का डाउन ट्रेंड देखें तो यहाँ पर इसने लगभग 18% का माइनस में टर्न दे रखा है। तो जिन भी इन्वेस्टर ने इसमें बहुत अच्छे टाइम पर मतलब कि लगभग 400+ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तो यहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पर रिटर्न उनको मिल चुका है। भाई इसका सपोर्ट लेवल देखें अगर 1 ईयर का, तो जो 400 का इसका सपोर्ट लेवल था, उसके बाद इसने बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड दिखाया है, जिसके बाद यह शेयर अभी 300 के नीचे भी आ चुका है। और अगर मार्केट में थोड़ी भी गिरावट होती है, अगर शेयर प्राइस 60,000 से जो सेंसेक्स है वो 60,000 से नीचे आता है, तो डेफिनेटली इस कंपनी का जो प्राइस है वो 250 के भी नीचे आ सकता है। और अगर यहाँ पर 58 के करीब आता है सेंसेक्स, तो इस शेयर का प्राइस आपको 230 पर भी आता हुआ दिखाई देगा। इसका सीधा सा जो मतलब है वो यह है कि इस शेयर का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब आ चुका है, तो इसी कारण से इस कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा हमें डाउन मूवमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जब 8 नवंबर को दिन इसका रिजल्ट आया था, तो यह शेयर 320 से सीधे यहाँ पर इसने जो यहाँ पर देख सकते हैं 300 का जो डाउन ट्रेंड है वो दिखाया था, तो यहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा माइनस में टर्न दिया और उसी के बाद से यहाँ से फिर से इसमें डाउन साइड देखने को मिल रहा है। तो अगर आपने इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो अभी आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ एग्जिट का, क्योंकि अगर आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी वेट करना है तब भी आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि अदर कंपनीज हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके शॉर्ट टर्म में भी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और जैसा कि हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक में अगर लॉन्ग टर्म का देखें तो इसमें अभी आने वाले समय में कोई भी अब मूवमेंट देखने का जो नज़रिया है वो देखने को नहीं मिल सकता है। और इसका कारण है इसका बिजनेस, क्योंकि इसमें हमें कोई भी अभी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं दिखाई दे रही हैं। अगर आप इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे तो यहाँ पर इस कंपनी में कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती हैं। और ना ही इसके अगर प्रमोटर भी देखें तो वो भी अभी नीचे मतलब कि माल बेच रहे, भले ही कम क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सेलिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है इसके प्रमोटर के द्वारा। तो यहाँ पर भले ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस परसेंटेज में लास्ट 2 क्वार्टर से जैसे इसकी सेल्स कम हो रही, तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग है वो भी कम होती जा रही। भला यह पॉइंट में हो रही, लेकिन यहाँ पर सेलिंग जो है वो होती जा रही है। वहीं अगर DIS की देखें तो DIS में भी हमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है इस बार। और साथ ही जो FIS की बात करें तो FIS में थोड़ा सा ये लास्ट क्वार्टर के बाद से यहाँ पर इसमें भी डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सभी सेलिंग कर रहे हैं, तो इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो बेटर नहीं हो सकता। और अगर बेटर होता तो इसमें FIS या फिर DIS या फिर कम से कम प्रमोटर तो होल्डिंग ज़रूर रखते, इस तरह सेल करके एग्जिट नहीं करते इस कंपनी से। तो अगर आप इस कंपनी में अभी एग्जिट करना चाहते हैं तब भी आपके पास यहाँ पर 300 का जो टारगेट है इस पर आप एग्जिट कर सकते हैं। और अगर मार्केट में गिरावट हो रही है तो डेफिनेटली यह शेयर 250 के नीचे भी जाएगा और इसका जो IPO प्राइस था वहाँ पर भी आ सकता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर सेल्स की बात की थी, तो सेल्स आप देख सकते हैं 880 करोड़ से 756 और फिर 652 करोड़। वहीं अगर OPM की बात करें, जो इसका OPM मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन होता है वो भी घटकर सिर्फ 4% के आसपास रह गया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 13% था। और अगर यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 64 करोड़ से सीधे 8 करोड़ पर आ चुका है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो डेफिनेटली आपको इस कंपनी से एग्जिट करके किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फिर चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, बजाज फिंसर्व हो, टाटा मोटर हो, टाटा पावर हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, या फिर ICICI, HDFC, बहुत सारे यहाँ पर आपके पास अच्छे वैल्यू वाले स्टॉक हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो कि ग्रोथ दे, और ग्रोथ उन्हीं कंपनियों में मिलेगी जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा है या फिर जिनकी सेल्स अच्छी खासी हो रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ कंपनियों के नाम बताए हैं, इसी तरह बहुत सारी कंपनियाँ हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, बजाय कि किसी लॉस मेकिंग कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करके उसमें फंसे रहना चाहिए।
वहीं अगर हम एक बेहतरीन कंपनी जैसे कि टाटा पावर कंपनी है, एक बेहतरीन कंपनी है, इसकी बात करें तो यहाँ पर इस लेवल पर आपको बाइंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इस शेयर का जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पर 220 बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखें तो 220 के नीचे बहुत कम ये शेयर जाता है, हालांकि जाता ज़रूर है लेकिन बहुत कम इससे चांसेस मिलते हैं, जहाँ पर इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो नीचे की तरफ मूवमेंट दिखा देता है। अगर मार्केट में यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट होती है तो यहाँ पर 210 के भी आसपास यह शेयर जा सकता है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देख रहे हैं तो यह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ पर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह एक रिन्यूएबल सेक्टर वाली कंपनी है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में अपना काम कर रही है। और साथ ही साथ इसके जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, 75,000 करोड़ रुपये, 3,000 करोड़ रुपये, जो कि तमिलनाडु में किया था, 75,000 करोड़ रुपये ऑल ओवर इंडिया में होना है। और इसके कुछ अदर इन्वेस्टमेंट भी हैं, जो इस शेयर को अच्छा खासा अब मूवमेंट देखने पर मजबूर कर देंगे, मतलब कि आपको आने वाले समय में इस कंपनी से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर भले ही इसका जो कंसोलिडेशन फेस है वो अभी चल रहा है, वहीं अगर हम लास्ट कुछ ईयर की बात करें तो इस तरीके से इसमें अब मूवमेंट आएगा। यहाँ पर यह शेयर करीब 100 के आसपास ट्रेड कर रहा था, इसके बाद से इसने 200 प्लस का जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पर बनाकर रखा है। तो डेफिनेटली इस कंपनी का जिस प्रकार ग्रोथ हो रहा है वो आने वाले समय में अच्छा खासा अब मूवमेंट बनाएगा। वहीं लास्ट 5 ईयर में इस शेयर में 135% का रिटर्न मिला है, और अगर 1 ईयर का देखें तो यहाँ पर कोई भी रिटर्न नहीं देखने को मिला है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 0% रिटर्न देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट ले रहे हैं, जैसे कि 220 या फिर 210 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता है तो इसमें बाइंग करते हैं, और 230 या फिर 240 के आसपास इस शेयर को सेल कर देते हैं। तो ऐसे चांसेस कई बार आए हैं इस शेयर में। तो अगर आप भी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि 10-15 रुपये पर शेयर इसमें प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस कंपनी में आप इस लेवल पर जो कि अभी चल रहा है अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और टाटा पावर जैसी कंपनी में बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और अगर इसका मार्केट कैप देखें तो 70,000 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है, जो कि अच्छा खासा मार्केट कैप होता है। वहीं लक्ष्मी ऑर्गेनिक का अगर हम बात करें तो सिर्फ उसका 8,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, जिसका शेयर प्राइस 300 रुपये है, और इसका जो मार्केट कैप 70,000 करोड़ रुपए का है, जो कि 220 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आपको इस कंपनी में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पज़ से यहाँ पर सोच रहे हैं और शॉर्ट टर्म में सोचा है तब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से यह कंपनी प्रॉफिट ही जनरेट करके देती है। लेकिन प्राइस का जो लेवल है वो वही रहे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो चलिए उस कंपनी के बारे में बात भी कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर अच्छा खासा स्प्रेड दे रही है। तो दोस्तों अगर आप 2:10 का अगर स्प्रेड लेना चाहते हैं, जैसे कि 2 शेयर हैं आपके पास तो 10 हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप जो मफतलाल इंडस्ट्री है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसकी एक्स डेट 15 नवंबर 2022 है। यहाँ पर होगा क्या कि अगर आपके पास जैसे 2 शेयर हैं तो उसके बदले आपको 10 शेयर हो जाएंगे, मतलब कि 2 शेयर के 10 शेयर हो जाएंगे, 8 आपको स्प्लिट के तौर पर मिलेंगे। तो यहाँ पर जो मफतलाल इंडस्ट्री है उसका एक्स डेट आप याद रखें 25 नवंबर 2022, और साथ ही साथ आप इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले उस कंपनी का जो फंडामेंटल है उसको ज़रूर एनालिसिस कर लें, उसी के बाद किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएं। तो दोस्तों मैंने आपको 3 का इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में जानकारी दे दी है। फर्स्ट जो लास्ट है वो स्प्लिट से रिलेटेड है, और एक ऐसा स्टॉक है जिसमें बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिसका नाम लक्ष्मी ऑर्गेनिक है। और थर्ड जो स्टॉक है टाटा पावर, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट किया प्लान बना सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।